कहाँ पर हैं आज हम? ये क्या है, शादी वाला माहौल सा बन गया है, अंदर स्टूडियो में नहीं आप, जबकि पाकिस्तान के आज जो है पहला मैच स्टार्ट हो गया है वर्ल्ड बिल्कुल। कप T20 का। आज पहला मैच है, लेकिन आप कहाँ पर हैं? आप क्यों स्टूडियो में नहीं हैं? मतलब मेरे साथ तो आप भी मौजूद हैं। हम यहाँ पर क्यों हैं? हम हम यहाँ हैं पर क्यों अंदरून हैं? लाहौर में, क्योंकि त्योहार चल रहा है बसंत का। बसंत की फेस्टिविटीज जो हैं वो हम फुल जज्बे से मना रहे हैं। इसी वजह से हम एक रूफ टॉप पर मौजूद है। हमारे इर्द गिर्द पतंगे उड़ रही हैं, पतंगे और पेचे लग रहे रौनकें, हैं, बिल्कुल। बो काटे हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो मुकद्दस कांटे मेरे ख्याल से स्टे वहाँ पे हमारे ग्राउंड मेरे में भी हो मेरे रहे हैं। मेरे दिल का भी जरा सा अभी बो काटा चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच चल रहा है। जैसे मुकद्दस ने बताया, इट्स द फर्स्ट मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026, और अभी पाकिस्तान की हालत मुझे कोई खासी अच्छी नहीं लग रही। नाजुक हालात कुछ ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब 5 हमें विकेटें नजर गिर आ रहे चुकी हैं। हैं 107 रन पर। हमारा टारगेट है 148 रन का। वी स्टिल रिक्वायर 41 रन इन 36 डिलीवरीज, और हमारा सारा का सारा तकरीबन जो बैटिंग ऑर्डर है वो वापस ड्रेसिंग रूम जा चुका है, विच इज एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। मतलब बिल्कुल। हम इसीलिए सारी ये बातें पहले भी हमने की थी कि सब लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच पर फोकस्ड हैं। भाई मुझे तो नेदरलैंड्स वाले मैच से डर लग रहा है, लेकिन गजाल ऐसा मुझे क्या US वाले हुआ? मैच से डर ऐसा लग रहा क्यों है। हुआ? क्योंकि नेदरलैंड की टीम अगर देखें, हम लोग कह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा फॉर्म में हैं, तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ना साइम अयूब चला, ना सलमान अली आगा चले। बाबर आजम तो चले, हम लोग क्या ही सकते हैं ना, उनसे तो उम्मीदें हैं, लेकिन जिनसे उम्मीदें थी वो भी नहीं चले। देखिए साइम अयूब थोड़ा सा चले। वो जैसे एक वो होती है ना फुलझड़ी, आपने चलाई हो, पहले वो पूरे नूर नूर फैलाती है हर देखो, जगह, फिर अचानक वो फुस कर जाती है। हाँ। तो साइम अयूब ऐसे चले, पहले थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लोसिव बैटिंग की, एक छक्का मारा, 4 चौके मारे। ही स्कोर्ड 24 रन्स ऑफ 13 डिलीवरीज, लेकिन उसके बाद ही गॉट कॉट आउट। मुझे बताओ। आर्यन दत्त ने उनकी विकेट हासिल ओके। की। साहिबजादा फरहान फाइनली थोड़ी देर के बाद जाकर उन्होंने अपनी फॉर्म पकड़ी। ही स्कोर्ड 47 रन्स इन 31 डिलीवरीज, वो भी चले गए। सलमान अली आगा ने आज कोई खास स्कोर नहीं किया, 8 गेंदों पर 12 रन्स बनाए। वापस ड्रेसिंग रूम। बाबर आजम 18 पे 15, परफेक्ट मॉडर्न डे क्रिकेट की इनिंग्स खेली उन्होंने, लेकिन हम उनके बेनिफिट ऑफ द डाउट ये देंगे क्योंकि दूसरे एंड पे विकेटें बड़ी गिर रही थी, तो उनको तो एंकर रोल ही प्ले करना था। ही कुड नॉट रियली स्ट्राइक द बॉल हार्ड, जो कि वो नॉर्मली करते भी नहीं है। लेकिन फिर उस्मान खान डक पे चले गए वापस, बतख पे चले गए जी। अपना मेडन चल रहा था, उस पे चले गए। लेकिन गजाल ख्वाजा नाफी को क्यों नहीं खिलाया? उस्मान खान क्यों था इस मैच के अंदर? मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफी को मौका देना चाहिए था। बिल्कुल एब्सोल्युटली देना चाहिए था, और हमने बार बार ये बात की थी कि जब आप एज रिलेटिवली ओपनर हमें दिख सकते हैं ख्वाजा नाफी। ओपनर एज एन ओपनर तो दिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि मुश्किल है। हाँ, आपकी जो सीरीज थी इससे पहले बायलैटरल, उसमें एज एन ओपनर दिख सकते थे, लेकिन इन वर्ल्ड कप के मैचेस में ना हमने कहा था जो रिलेटिवली स्मॉलर टीम्स के साथ आपके मैचेस हैं उसमें आप ख्वाजा नाफी को खिला सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये तगड़ा खिलाड़ी है, इसमें बड़ी ज्यादा पोटेंशियल है। ही कैन विन सम मैचेस। आज के मैच में उसको खिलाना बनता था, लेकिन उसको नहीं खिलाया गया। वी वेंट विद उस्मान खान, और हमारा जो टिपिकल बैटिंग ऑर्डर है उसी के साथ हम गए, लेकिन वो भी कोई खास हमारे फायदे में बात नहीं आई। अच्छा, इसमें एक और चीज देखने वाली है क्या कि चीज? इसमें सिर्फ ख्वाजा नाफी नहीं है, और इसमें फखर जमान भी नहीं है। ओ, फखर जमान फखर भी जमान तो, वाज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्लेइंग 11, उनको भी रेस्ट कराया गया। लेकिन उसकी वजह क्या है? क्या जो उसकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से, या फिर कोई और? परफॉर्मेंस तो कि फिर हम उनको अगर आज ऐसे रेस्ट बात देते हैं, करें तो नेक्स्ट मैचेस के साहिबजादा अंदर उनको फरहान की यूज भी किया कोई जाएगा। परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन साहिबजादा फरहान ने आज के मैच में थोड़ा सा परफॉर्म कर दिया। ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड 50, लेकिन अभी भी इट्स नॉट ओवर। मुकद्दस 39 रन चाहिए अभी भी 32 गेंदों पर। आपको लगता है ये हो पाएंगे? देखो गजाल, ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, अभी हम भी नहीं है लोग मुश्किल। बहुत आसानी से, अभी भी नहीं है, लेकिन हमारा वही बात है ना कि हमारे 1-2 प्लेयर्स जाते हैं तो बाकी कहते हैं तू चल मैं आया, कि वो लोग जा चुके हैं और हम लोग कहते हैं कि बस अब मैच हम नहीं जीत सकते, और रन रेट भी बढ़ना शुरू हो चुका है। तो आपको लगता है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स थे, जो मेन बैटर्स थे, वो जा चुके हैं, तो हमारे ये जो बॉलर्स हैं अब ये रन कर पाएंगे? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये भी ना पतंगे उड़ा रहे हैं वहां पे। मुझे लग रहा है ये लोग जेलस हो रहे हैं उनके हम ना लोगों से। उनके नहीं, उनकी पतंग जो होती है वो हवा में होती है, वो उसकी डोर दूसरे खिलाड़ी को पकड़ा के जाते हैं। वो कहते हैं हाँ? रुक रुक रुक, पेचा ना लाइन में आना। जाते हैं पिच पे, 2-3 गेंदे खेलते हैं, आउट होते हैं, वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, और मेरे ख्याल से वो भी पतंगे उड़ा रहे हैं अभी। मुझे लगता है यही लग रहा है। और इसके अलावा क्या रीजन बनती है यार, क्या लेकिन हो रहा है? पतंगे तो चलो समझ आती है, वो बॉल को नहीं उड़ा पा रहे। हमारा मिशन है, हमारा, हम ये चाहते हैं कि वो लोग बॉल उड़ाएं, लेकिन जहाँ पे वो लोग कोशिश करते हैं कि वो बॉल उड़ाते हैं, वो काफी हवा में जाती है और वो पकड़ी जाती है। और कभी कभी तो वो अपनी किलियां ही उड़ा देते हैं उस्मान खान की तरह से। उस्मान खान की उन्होंने अगर हम शिमी बात डाउन करें, द पिच किया बिल्कुल। था, और उसके बाद अंदरूनी किनारा लगा और वो आउट हो गए। गजाल बताओ, आज आपको लगता नहीं कि ख्वाजा नाफी होना चाहिए था उस्मान खान की जगह पे?
ख्वाजा नहीं? नाफे उस्मान खान की जगह पे मे बी नॉट, लेकिन उस्मान खान के साथ होना चाहिए था। अच्छा। वही वाली बात जो भी हम थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि ख्वाजा नाफा तो could have been given a chance. ड्रॉप किसको करते फिर? ड्रॉप आप किसको करते? ड्रॉप आप इट्स गोना बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, ओह लेकिन बताओ, आप फिर तो बाबर बताओ। आजम को ड्रॉप कर सकते थे आज के मैच में, ओह। क्योंकि देखिए देखिए इन इस फेवर बड़े खिलाड़ी हैं, ये बड़े कैसे? मैच के खिलाड़ी हैं। तो तो बड़ा आज मैच तो हम आज, उनको रेस्ट दे सकते थे और हम अच्छा। रिलेटिवली जो न्यूअर प्लेयर्स हैं उनको मौका दे सकते तो थे। फिर आज बड़ा मैच था ही नहीं, तो फिर आप इसलिए उन्होंने क्यों परफॉर्म नहीं खिलाया? किया ना, इसलिए उन्होंने अच्छा। परफॉर्म नहीं किया। तो बड़ा मैच तो इंडिया वाला है और बड़ा उसमें तो हम लोग खेल नहीं रहे इस वजह से। हाँ, वो बाबर भाई भी इसीलिए नहीं खेल रहे ना, वो कह रहे कि हम क्या करेंगे। गजाल हमारे ऑलरेडी ना 2 पॉइंट्स जा चुके हैं और अगर हम आज कभी हार जाते हैं तो हालात कुछ बुरे ही हैं। और बारिश के इम्कानात है, बारिश एक सेकंड के बारे में क्या मुकद्दस कहेंगे? यासीन, हमारे ओके। 2 पॉइंट्स कब चले गए? अभी हम हारे नहीं है। ओह, ये आपको नेगेटिविटी उम्मीद है? मुझे पसंद नहीं है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। हम लोग इंडिया वाले मैच की बात कर रहे आप हैं। फ्यूचर पे फोकस नहीं करते हैं, अच्छा हम प्रेजेंट में जीते हैं। अच्छा, हम अगर अच्छा, फ्यूचर पे फोकस करके जिएंगे ना तो हम बड़े वो ना डर के जिएंगे, हम नहीं, हम हाल में जीते हैं। वी लिव इन द प्रेजेंट। लेकिन हम अपना फ्यूचर बनाएंगे, हम सारे के सारे मैचेस जीतेंगे ताकि वो जो 2 पॉइंट्स हमने इंडिया वाले मैच को फोरफिट करके हमारे पास नहीं आएंगे, हाँ जी। उससे हमें कोई फर्क ना पड़े। लेकिन And we will रियलिटी है still advance to गजाल, the हम Super लोग 8. इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे 2 पॉइंट्स जा चुके हैं और हम अगर आज के मैच की बात करें तो मुझे 4 हो जाएंगे। 4 जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है। तो अगर हमारे 4 इतने मतलब शुरू होने से पहले ही पहले मैच के अंदर हम लोग को दिख रहा है कि एक टीम के 4 पॉइंट्स जा चुके हैं, तो हमारे बाकी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर क्या हाल होगा? देखिए मुकद्दस, पिक्चर अभी बाकी है। मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आपने घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना, क्योंकि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। गुजर जाएगी, कट जाएगी, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ये वक्त नहीं गुजर रहा, हमारी शाम नहीं कट रही गजाल। मुझे अमेरिका वाला मैच याद आ फिर रहा वही है बात, बहुत ज्यादा। फिर वही बात, फिर कौन वही सी? अफसुर्ग और सुर्दगी वाले लम्हे। ये वाली बातें मेरे साथ नहीं करनी है आपने। गजल, हालात इसी तरह से हाथों से निकले थे और डोर भी इसी तरह से मेरे हाथ से कहीं निकल के चली गई थी और मुझे आज का मैच भी ये यूं ही जाता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि खेलनी हम थी? 15-20 मिनट नहीं यार, वो फील तो करते आप हैं ना हम जज्बात लोग। वाली, हाँ, जज्बात वाली वाइब डोर। तो हम लोग करते हैं ना साथ साथ। I like मुझे भी यही लगता है कि हम लोग 15-20 मिनट तक ये सारा मैच खत्म हो जाएगा और हम लोग भी अपने जो बसंत का समा का यहाँ मेला सजाते हैं ना, जी। हम उसी के अंदर एक क्या कहेंगे, खो नाचेंगे, से जाएंगे। गाएंगे, हाँ, खो माहौल से सजाएंगे, जाएंगे, मजे माहौल करेंगे। सजाएंगे, देखिए गुड़िया मजे हम उड़ाएंगे। जरूर करेंगे, मजे हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान अपना मैच जीत चुका होगा तब तक। मैं ये तो भरपूर मैं नहीं बोल तरीके रही, से मैं नहीं बोल confident रही, हूँ। मैं इतनी मैं उम्मीदें नहीं एक लगाती। लम्हे के लिए भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दिल वो अभी सब दुखा जानते हैं है, कि आप पर उम्मीद का टूटा दामन है। नहीं छोड़ते। मैं कभी भी नहीं छोड़ता, मैं कभी भी नहीं छोड़ता। और आप देखेगा कि आज 34 रन रह गए हैं पीछे 26 गेंदों पर, जीत रहे हैं हम, टेंशन नहीं लेनी आप। गजाल, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि हम टेस्ट मैच की तरह ये T20 का मैच भी खेल रहे हैं, सिंगल, जीरो, डॉट, इस तरह से हम लोग बहुत नॉन सीरियस होकर क्यों खेल रहे हैं? देखिए इट्स नॉट अबाउट बीइंग नॉन सीरियस। देखिए मैं थोड़ा सा इन द फेवर ऑफ पाकिस्तानी टीम बात करूंगा मैं। देखिए अब नीड ऑफ द आवर कुछ इस तरह से है, आपकी विकेटें बड़ी ज्यादा गिर चुकी हैं, अभी आपका फोकस है बस गेम को जीतने पे। हाँ, अगर आप इस तरह से जीतोगे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, बिल्कुल रिलेटिवली मच स्मॉलर टीम, उनके अगेंस्ट आप इस तरह से खेल के जीत रहे हो, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। जब कोई तगड़ी टीम आएगी तब आप क्या करोगे? लेकिन फिर वही बातें आ जाती है, पाकिस्तान इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड। ऐसा ही है, हम लोगों ने कभी कभी कंसिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन वो पुअर परफॉर्मेंस में ऐसे बाउंस बैक करते हैं हम, और कभी कभी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि हम खुद एक्सपेक्ट नहीं करते, हम एक्सपेक्ट ही अपने नहीं फैंस करते। उनके एक्सपेक्ट नहीं करते, दूसरे क्या जैसे एक्सपेक्ट साहिबजादा करेंगे। फरहान ने आज खेला, साहिबजादा फरहान ने आज खेला, उन्होंने अच्छा खेला। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी मैच में परफॉर्म करते हमें नजर नहीं आए। नहीं, उससे पहले बीपीएल में भी नहीं। हाँ, बहुत अरसे से हमें दिख ही नहीं रहा था और हम लोग कहते कि नहीं साहिबजादा फरहान, चलो वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। आज साहिबजादा फरहान चल गए, टूर्नामेंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जिन लोगों से हमें उम्मीदें थी, साइम अयूब से मुझे बहुत उम्मीद थी गजाल, इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद थी। जिस तरह से उन्होंने अगेंस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया के और उस सीरीज के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि हम लोगों ने उनकी किसी भी तीनों मैच के अंदर ना किसी बॉल को जो जब उन्होंने हिट किया या उन्होंने बॉल करवाई भी है ना, कोई मिस हिट भी नहीं उनकी हुई, तो हमने किसी चीज को क्वेश्चन नहीं किया। वो इतनी जबरदस्त थी, हर चीज ऑन पॉइंट थी। साइम का ये है ना कि हमने पहले भी बात की थी कि जरा प्री इंजरी साइम वाली जरा हमें फीलिंग आ रही है, बिकॉज ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग।